यूक्रेन पर रूसी हमले की आंच पड़ोसी देशों पर भी आने लगी है। बेलारूस खुलकर रूस के समर्थन में आ चुका है। बेलारूस की आर्मी ने यूक्रेन के युद्ध के लिए बाकायदा नई बटालियन बनाई है। यही वजह है कि यूक्रेन पर रूस के बढ़ते कब्जे के बाद यूरोप में भी दहशत है। रूस के एक बटन दबाने भर से पल भर में यूरोपीय देशों में कैसे अंधेरा कायम हो सकता है, इस रिपोर्ट में देखिए। अब युद्ध नहीं रुकेगा, अब भीषण तबाही होगी, शहर शहर धमाके होंगे। दुनिया यही सोच रही थी और यही हो भी रहा है, क्योंकि रूस और यूक्रेन की लड़ाई में 15 दिन बाद दुनिया की नींद हराम करने वाली खबर आई है। जिस बात का डर था, जो आशंका थी, वो सच्चाई की शक्ल ले चुकी है। दो मुल्कों की लड़ाई यूरोप को महायुद्ध के मुहाने तक लेकर आई है। तस्दीक ये तस्वीरें कर रही है। यूक्रेन की जंग में शामिल होने को तैयार ये पुतिन के शागिर्द लुकाशेंको की सेना है। यूक्रेन में रूसी बमबारी की आग पड़ोस के मुल्क बेलारूस तक पहुंच गई है। रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर बेलारूस ने बड़ा ऐलान किया है। बेलारूस की आर्मी यूक्रेन के लिए अलग बटालियन बना रही है। इस बटालियन का नाम कैस्टर्स कैलनुस्की रखा गया है। बेलारूस ने कहा कि अगर रूस से ऑर्डर मिलता है तो उसे अपनी नई बटालियन को यूक्रेन भेजने में देर नहीं लगेगी। अगर ऐसा होता है तो यूरोप में टेंशन बढ़नी तय है, क्योंकि बेलारूस का बॉर्डर रूस और यूक्रेन के साथ ही लिथुआनिया, लातविया और पोलैंड से भी लगता है, और ये तीनों देश नेटो के मेंबर हैं। एक और खास बात यह भी कि यूक्रेन की राजधानी कीव का फासला बेलारूस से सबसे करीब है। अमेरिकी वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस ने नेटो देशों को भरोसा दिलाया है कि अगर उन पर किसी तरह की आंच आई तो अमेरिका हर कीमत पर उनकी हिफाजत करेगा। अमेरिका ये बात 3 महीने से कह रहा है, लेकिन रूस पर इसका रत्ती भर भी फर्क नहीं हो रहा है। पुतिन अमेरिका और नेटो देशों को खुली धमकी दे चुके हैं। इतना ही नहीं, यूक्रेन युद्ध का अंधेरा अब कभी भी यूरोपीय देशों तक फैल सकता है। रूस के एक बटन दबाने भर से पल भर में यूरोपीय देशों में अंधेरा कायम हो सकता है। यूक्रेन का दावा है कि कई गैस कंप्रेशर स्टेशनों पर रूस की फौज का कब्जा हो चुका है, जो कभी भी यूरोपीय देशों को की जाने वाली गैस की सप्लाई को ठप कर सकते हैं। पंद्रह दिन से लगातार निशाना बनाती मिसाइलों से यूक्रेन की हवा ही नहीं, मिट्टी भी बारूदी गंध से भर चुकी है। खार्किव, कीव, सूमी और मारियोपोल में रूस और यूक्रेन की सेना आमने सामने है। रूस की सरहद के करीब का हर शहर पूरी तरह से तबाह हो चुका है। बावजूद इसके यूक्रेनी सरेंडर करने को तैयार नहीं है। ये 500 किलो का बम रूस ने गिराया था। अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगर ये बम फट जाता तो तबाही का कैसा मंजर होता। गनीमत रही कि बम नहीं फटा। 3 दिन बाद यूक्रेनी सैनिकों ने इस बम को डिफ्यूज कर दिया। दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन के दोनों सैनिकों ने बिना सेफ्टी जैकेट पहने सिर्फ पानी की बोतल से बम को डिफ्यूज कर दिया। साफ है कि रूस जहां नॉनस्टॉप बारूद बरसा रहा है, वहीं यूक्रेन की फौज के साथ ही आम लोग भी पूरी ताकत के साथ रूसी फौज से मुकाबला कर रहे हैं। सवाल यह है कि सिलसिला कब तक चलेगा। रूस तो रुकने वाला नहीं है, यूक्रेनी भी कब तक अपना वजूद बचा पाएंगे। मैं कहना चाहता हूं कि इस युद्ध में रूस के नए सैनिकों को नहीं भेजा जाएगा, न ही अतिरिक्त सैनिकों की टुकड़ी यूक्रेन भेजी जाएगी। इस जंग में सिर्फ स्पेशल सैनिक ही लड़ रहे हैं और वही लक्ष्य हासिल करके दम लेंगे। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।